शांति की शुरुआत होती है, बात होती है, दुनिया के साथ मध्यस्थता के लिए आगे आते हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं। इस बार रूस पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। रूस पर बड़े हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सेना ने रूस में शानदार ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में रूस को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद। ऑपरेशन की तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा, यानी कि यूक्रेन इतना नुकसान झेलने के बाद भी लगातार इन तैयारियों में लगा था कि किस तरह से रूस को बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचाया जाए। तो कल यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है और 40 विमानों को नुकसान पहुंचा है। तो इस ऑपरेशन का नाम जो है स्पाइडर वेब दिया गया था। क्या है ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। यूक्रेनी जो सुरक्षा एजेंसी है SBU, उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन के द्वारा रूस के कई अलग अलग एयरबेस को निशाना बनाने के लिए। क्या क्या था निशाने पर? निशाने पर A-50, Tu-95, Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो यूक्रेन के निशाने पर थे, जिन्हें ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, SBU ने करीब 18 महीने तक इसकी तैयारी की। ये जानकारी खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है जिस तरह से ये पूरा मिशन जो है उसे अंजाम दिया गया, पूरे वक्त ज़ेलेंस्की जो है राष्ट्रपति, उनकी निगरानी में इस मिशन को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, SBU चीफ वासिल मालियुक जो हैं उनकी देखरेख में, उनकी सुपरविजन में ये पूरा प्लान जो है उसे बनाया गया था। ड्रोन को पहले रूस पे चोरी छिपे भेजा गया और उसके बाद आपको बताएं उन्हें लॉरियों में, लकड़ी के कैबिनों में छिपाया भी गया था और इसीलिए इसकी तैयारी लंबी चली। ट्रकों से ड्रोन उसके बाद लॉन्च कर दिए गए और ट्रकों की जो छतें थी वो खुल गई और उनमें से ड्रोन्स जो हैं वो निकलते चले गए, रूस के अलग अलग इलाकों में पहुंच गए। कामिकेज ड्रोन रूसी बम वर्षक विमानों की तरफ भेजे गए और इस तरह से बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। किन रूसी एयरबेस पर हमले किए गए वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। ओलिनिया जो है वो मरमस्क का इलाका है, वहाँ पर ये हमला किया गया। इसके अलावा बेलाया जो इरकुत्स्क का इलाका है उसको नुकसान पहुँचाया गया है। इवानोवो है जो इवानोवो का ही है, ये एयरबेस आपको बता रहे हैं। और डायगिलेवो है जो रियाजान का इलाका है, यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। तो यूक्रेन का एक बड़ा हमला यहाँ पर इसे कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमा, आज वो बड़ा दिन है जब दोनों देशों के बीच बात होने वाली है और उससे पहले सबसे बड़ा ड्रोन हमला इसे यूक्रेन का रूस की तरफ कहा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी परिस्थिति को? जी देखिए, बातचीत जो है इस्तांबुल में होनी है। भारतीय समय के हिसाब से 3-3:30 बजे जो दूसरे दौर की बातचीत है वो शुरू होनी है। और इस बातचीत के लिए जब रूसी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा और उसको लीड कर रहे हैं व्लादिमीर मेदिंस्की, उनसे जब पूछा गया इन ड्रोन हमलों के बारे में तो उन्होंने कहा कि कल तक इंतजार कीजिए। तो बड़ी निगाह इस बात पे लगी हुई है कि रूस किस तरह से रिटेलिएट करता है यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को। और दूसरी बात, जहां बातचीत की है तो बातचीत का जो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बनाने की बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई थी रूस को, तो रूस को अपनी तरफ से एक जो फ्रेमवर्क है वो पेश करना है ताकि उसके आधार पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सके। तो एक सैन्य रणनीति, सैन्य कार्रवाई अपनी जगह चल रही है क्योंकि कोई सीज फायर तो हुआ नहीं अभी, और दूसरी तरफ सीज फायर की कोशिश भी लगातार चल रही है। तो देखना है कि सैन्य रूप से क्या जवाबी कार्रवाई रूस करता है यूक्रेन पर। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहां से किसी तरह का ऐसा हमला हो सकता है जो कि न्यूक्लियर आशंका समेटे हुआ हो। इस तरह की जो जानकारी रूसी मीडिया के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो स्थिति काफी गंभीर है। आप बताएं कि आखिर क्या वजह रह रही है कि ये जो बातचीत है, क्योंकि बातचीत इससे पहले भी हुई लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पा रहा है, क्या वजह? जी देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दबाव के बावजूद जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं वो अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं। वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन उनके कब्जे पर हो ताकि आगे आने वाले समय में एक ज्यादा बड़ा चौड़ा जो बफर जोन है
वो बन सके। दूसरी बात, वो एक तरह से राजनीतिक जो एक अपनी प्रभुसत्ता, अपना जो असर है वो यूक्रेन पर चाहते हैं, जो कि अमेरिका या पश्चिमी देशों को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में जो पहले लग रहा था कि यूक्रेन जो है उस पर दबाव डालकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो इस समझौते को अंजाम दिला देंगे, वो नहीं हो बिल्कुल। पाया है। तो मिसकैलकुलेशन के शिकार कहीं ना कहीं रहे राष्ट्रपति ट्रंप। अब देखना है कि आज की बातचीत किस दिशा में और कितनी दूर तक आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बातचीत किस तरफ आगे बढ़ती है, और दूसरी बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि अब रूस की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। तो क्या पुतिन चुपचाप बैठेंगे, इस पर बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है।